हेलो, आई एम डॉक्टर हिमांशु रोयला। मैं एक बोन ट्यूमर स्पेशलिस्ट सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ बोन ट्यूमर है क्या, और ये ट्यूमर कैसे डिफरेंट है नॉर्मल ट्यूमर से, और इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। हड्डी के कैंसर दो प्रकार के होते हैं। एक जो कि ट्यूबर हड्डी से ही शुरू होते हैं, उनको हम प्राइमरी बोन ट्यूमर बोलते हैं। दूसरे प्रकार के ट्यूमर वो होते हैं जो कैंसर कहीं और से शुरू हुआ है और आके हड्डी में स्प्रेड हो गया है, उनको हम सेकेंडरी बोन ट्यूमर बोलते हैं। अब जब हम बोन ट्यूमर की बात कर रहे हैं तो हमको ये बताना इम्पॉर्टेंट है कि ये कैसे दूसरे ट्यूमर से डिफरेंट है। बोन ट्यूमर्स जो होते हैं वो स्प्रेड करते हैं ब्लड के थ्रू, बाकी के ट्यूमर स्प्रेड करते हैं लिम्फ नोड के थ्रू। जब हम बोल रहे हैं कि ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड करते हैं तो स्प्रेड थोड़ा अर्ली होता है, और सबसे पहले स्प्रेड होता है लंग्स में, जहाँ पर ये स्प्रेड होने के बाद ज़्यादातर कुछ सिम्टम नहीं देते हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो 30 to 40% पेशेंट इस स्टेज पे होते हैं जब ट्यूमर ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका होता है। ज़्यादातर ये बोन ट्यूमर्स बच्चों में पाए जाते हैं, जहाँ हड्डी का बढ़ने और लंबाई का पोटेंशियल अभी रहता है। जो सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स होते हैं, जो ट्यूबर कहीं और से हड्डी में आए होते हैं, वो ज़्यादातर ओल्डर एज ग्रुप में देखे जाते हैं, माना कि 60 ईयर्स के 70 ईयर्स के एज ग्रुप के आसपास। हड्डी के कैंसर का ट्रीटमेंट 3 प्रकार से हो सकता है, जहां हम कीमोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं और सर्जरी एक तीसरा ट्रीटमेंट है। हालांकि 3 तरीके के ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, पर हड्डी के कैंसर का क्योर सिर्फ सर्जरी से ही पॉसिबल है। सर्जरी की जब हम बात करते हैं तो बैक टू 1960 पे हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट रहता था। जब हम जहाँ हड्डी में कैंसर हुआ है वो पूरा पैर ही निकाल देते थे, जिसको एम्पुटेशन सर्जरी बोलते थे। अब क्योंकि कीमोथेरेपी अवेलेबल है, रेडियोथेरेपी अवेलेबल है, तो हम पेशेंट का पैर निकालने की जगह सिर्फ वही पार्ट निकालते हैं जहाँ ट्यूमर होता है। इसको बोलते हैं लिम्ब सैल्वेज सर्जरी। ट्यूमर निकालने के बाद उस जगह पे हमको कुछ फिल करना रहता है ताकि डिफेक्ट ना रहे। उसको फिल करने के लिए हम बोन ग्राफ्ट का यूज कर सकते हैं या मेटल के प्रोस्थेसिस यूज कर सकते हैं। इस सर्जरी का पूरा नाम रहता है लिम्ब सैल्वेज सर्जरी विद रिकंस्ट्रक्शन। ये ट्रीटमेंट सर्जरी पार्ट का रहता है। हालांकि अब हमारे पास कुछ नए ट्रीटमेंट भी हैं, जहां हम बोन का ट्यूमर जिस हड्डी में वो हड्डी निकालते हैं, उस हड्डी को हम फ्रीज करते हैं, जिससे ट्यूमर के सेल मर जाते हैं और हड्डी का यूनियन पोटेंशियल, मतलब कि उसको जुड़ने की क्षमता वापस बची रहती है। इसको हम बोलते हैं फ्रोजन ऑटोग्राफ्ट्स। ये एक नया प्रोसीजर है। इसमें पेशेंट का ग्राफ्ट डालना या मेटल प्रोस्थेसिस डालने से पेशेंट बच सकता है, क्योंकि मेटल प्रोस्थेसिस की अपनी लाइफ रहती है। दूसरा नया ट्रीटमेंट है 3D इम्प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, जहां हम पेशेंट का CT स्कैन लेके मशीन में डालते हैं और मशीन के थ्रू एक मॉडल बनाते हैं, जिस मॉडल पे हम डिसाइड करते हैं कितना ट्यूमर हमको निकालना है। इससे एक्यूरेट ट्यूमर रिमूवल होता है। प्लस दी अदर एडवांटेज, जो इसका नया एडवांटेज है, कि हम उसी डिज़ाइन का इम्प्लांट बनाते हैं। ये हम यूज़ करते हैं पेल्विक ट्यूमर्स में, कूल्हे की हड्डी के ट्यूमर्स में, जहाँ पर हम ट्यूमर निकालने के बाद बहुत बड़ा गैप बचता है और मेटल प्रोस्थेसिस मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। तब हम पेशेंट में ये 3D इम्प्रिंट टेक्नोलॉजी यूज़ करके नया कूल्हा का डिज़ाइन बनाते हैं, और हम वो पेशेंट के हिसाब से ही बनता है। तो पेशेंट नेक्स्ट डे से सर्जरी के बाद, ट्यूमर रिमूवल सर्जरी के बाद, खड़े होकर अपने पैर पे चल सकते हैं। आज जैसे कि हमने देखा कि बोन ट्यूमर के बारे में डिटेल में हमने बात किया, उसका क्या ट्रीटमेंट है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये बोन ट्यूमर का ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस जो है, ये रूटीन नर्सिंग होम्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको ट्रीट करने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट है, जो कीमोथेरेपी के स्पेशलिस्ट हैं, जो रेडिएशन ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, जो हिस्टोपैथोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं। सिंगल ऑर्थोपेडिक सर्जन से ट्रीटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आई वुड एडवाइस कि आप लोग इंस्टीट्यूट्स जहाँ बोन कैंसर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उधर जाके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अवेल करें। ट्यूमर्स बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, इसलिए डिले कॉजेज नॉट पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट।